नमस्कार साथियों, मेरे स्टडी IQ IPS में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कल करवाया था मैंने आपको पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपको समझ आ सके, और कहीं भी वीडियो में कोई गलती हो तो माफ़ करें। सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको समझ आ सके। चलो मैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ। दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव वंश। पहला है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातार्जुनीयम के लेखक भैरवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, महेंद्र वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी, नरसिंह वर्मन सेकंड 704 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन सेकंड 731 से 795 ईस्वी। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, जो 1889 से 1897 में हुआ। मतविलास प्रश्न की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पन के प्रभाव आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एक क्षम मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसे किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वत्पिकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। उन्हें राजाओं ने सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शौर मंदिर, कांची के कैलाश नाथ मंदिर में पल्लव राजाओं ने रानियों की आदमकद तस्वीर लगी है। दशा कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरूल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ये जगह पल्लव वंश है ना, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है कोई। जो आगे आएगा ना उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये राष्ट्रकूट है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। शुरुआत में वे कर्नाटक के वाल्यूक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनिकर या मनखेत, वर्तमान मालखेड़, सोलापुर के निकट थी। सोलापुर राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड। एलोरा के लिए प्रसिद्ध कैलाश का मंदिर निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर ये किसने बनवाए थे? कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसे कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश
वत्स्य राज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है क्योंकि एसएससी सीजीएल में 2021 की सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया और जीडी में भी आया था 2019 वाली भर्ती थे में, उसमें जीडी में आया था। ध्रुव को क्या कहा जाता है? धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संस्थापक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। सभी साथी अंडरलाइन करते चलें, साथ साथ जो भी टॉपिक होगा मैं आपको कवर करवाता चलूँगा। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों ने संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का न्याय था। इन्हें कन्नड़ में कविराज की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितसार, गणक संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वर्ती के लेखक सताकायन अमोघ वर्ष दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरबी निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट का वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा में कवि पौन रहते थे जिन्हें शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तेलप्य सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राजा का अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा में एलिफेंटा महाराष्ट्र गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट के समय हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, इसमें से 1 से 12 तक योद्धा, 13 से 29 तक हिंदू और 34 से 40 जैनों की गुफाएं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, संख्या 10। इसमें एक चैत्य व 2 मंजिल और 3 मंजिल गुफाएं भी है जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया। एलोरा की गुफाओं में 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह को रूप दिखलाया गया है। एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव भगत संप्रदायों के साथ साथ जैन के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप सेकंड ने की थी। राजधानी मानखेट। चालुक्य वंश से कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य फोर्थ, सोमेश्वर थर्ड एवं तेलप्य थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रम फोर्थ था। विलयन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में ही रहते थे। विलयन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ यज्ञपल्लव स्मृति एवं व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधि वेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादित्यचरित की रचना विलयन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य फोर्थ के जीवन पर प्रकाश डाला गया। आगे नेक्स्ट पार्ट है चालुक्य वंश बतापी। जयसिंह ने बतापी चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी तापी विजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलिकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलिकेशन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलिकेशन सेकंड था। महाराष्ट्रीय महाकूट स्तंभ में लेख में प्रमाणित की पुलकेशिन सेकंड बहुसुवर्ण एवं अग्निष्ट यज्ञ संपन्न करवाया। जितेंद्र को मेघद्वीप मंदिर पुलिकेशन सेकंड ने बनवाया था। आगे नेक्स्ट पार्ट है
पुलिकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को रखा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसमें दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। पल्लवी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलिकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईस्वी में प्राप्त किया। इसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। इसी युद्ध में पुलिकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलिकेशिन सेकंड से है। लेखक रवि कृति अजंता की ये गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलिकेशिन सेकंड को दिखाया। वातापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकोलो तरपतनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में दक्कन में अरबों के आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनीजनाश्रय की उपाधि की। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पटलकद में विरूपाक्षमा महादेव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रैलोक्या देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट की स्थापना की। ऐहोल मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चलो आगे चालुक्य वंश बेगी आपको मैं कल नेक्स्ट पार्ट वीडियो में करवाऊंगा। आप ये इतना एक बार याद कर लें जो मैंने करवाया है, और आप सभी साथी वीडियो को डेली देख लिया करो ताकि आपको समझ में आ सके। आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो कि वीडियो में यहाँ लाइन समझ नहीं आई या ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप मेरे को खुल के बता दिया करो। मैं आपको जो कहोगे ना वैसी वीडियो लेके आऊँगा, और थोड़े थोड़े दिनों के बाद मैं आपको थोड़ा और बढ़िया करवाता जाऊँगा। सभी साथी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग मेरे साथ मेरी बुक लूसेंट बुक पढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए सक्सेस की उम्मीद करता हूँ। आप सभी मेरी वीडियो को देख लेना। लूसेंट से एक भी % कट जाए ना तो मेरे को आके बता देना कि मेरा ये क्वेश्चन आया लूसेंट बुक से और मेरे से होया नहीं या मैं कर नहीं पाया। मैं आप सभी को गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं आपको एग्ज़ाम तक लूसेंट बुक पूरी कवर करवा दूंगा। धन्यवाद।